on my YouTube channel. Hi guys, ये लास्ट वीडियो हमने टाइप ऑफ चिलर तक पढ़ा था कि टाइप ऑफ चिलर क्या कितने हैं। वो उसके बाद हम आगे की वीडियो अभी कंटिन्यू करने वाले हैं कि एच पी एंड एल पी स्टैनर, एच पी एंड एल पी क्या होता है, स्टैनर क्या होता है, एच यू क्या होता है। ठीक है, ये जो अगर आप हम ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एचवीएसी से रिलेटेड है जो नॉर्मली क्लाइंट हमसे इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। और हमने ये पांच तरह की जो क्वेश्चन है हमारी, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। ये हमारी पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये 5 क्वेश्चन के आंसर क्या है। ठीक है गाइज, ओके, कीप कंटिन्यू। ठीक है गाइज, ये हम देखेंगे कि ए एच पी क्या होता है, एच पी एंड एल पी। ओके, ये एच पी मीन्स HIGH, हाई प्रेशर, एल पी मीन्स लो प्रेशर। ओके, ये एच पी हो गया हमारा हाई प्रेशर एंड एल पी हो गया लो प्रेशर। नॉर्मली हम जो हमारी यूनिट होती है एच वी ए सी की, चाहे चिलर हो या फिर पैकेज हो, इसमें हम एच पी एल पी स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो प्रेशर है वो, अगर हमारे रिक्वायर प्रेशर है उससे अगर हाई जाता है तो हमारी जो हाई प्रेशर स्विच होगी वो हमारे यूनिट को बंद कर देगा, यानी ट्रिप कर देगा हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो ये हमारी जो हाई प्रेशर स्विच होती है एचपी स्विच, वो हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि हाई प्रेशर जो हमारी रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा जाए तो ये ट्रिप करा दे। और ये हमारी लो प्रेशर है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारी हाई प्रेशर के लिए हमने अगर सॉरी, ये हमने मान लो अब 360 हमने हमारी जो है हमने सेट की हुई है प्रेशर। ठीक है गाइज, तो 360 के बाद अगर ये मान लो प्रेशर से 370 जाता है हमारे लाइनों पे, तो हमारी जो एचपी स्विच होगी हमारी यूनिट को बंद करा देगी, क्योंकि हमारे रिक्वायर्ड प्रेशर से ज़्यादा ही हमारा प्रेशर जा रहा है किसी वजह से। ठीक है, तो ये हम एचपी स्विच इसलिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद मान लो ये हमारी एलपी स्विच है, मान लो हमने 100 psi पे हमने इसका रखा है लो प्रेशर, हमारी जो मिनिमम प्रेशर होगी ये 100 psi होगी। अगर इससे कम हमारा प्रेशर जाता है, यानी कि मान लो अगर 90 या 80 अगर जाता है हमारा प्रेशर psi पे, तो हमारी जो एलपी स्विच लगी होगी वो सेंस करके हमारे सिस्टम को ट्रिप कर देगा, यानी कि बंद कर देगा, यानी ताकि हमारा जो सिस्टम है उस हमारे कंप्रेशर या फिर किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स में या कोई भी जो पार्ट्स लगी हुई है उसमें किसी तरह का कोई हार्म नहीं आए। ठीक है, ओके गाइज, आई होप कि आपको ये एच पी एल पी समझ में आ गया होगा। और इसमें हमारी जो नेक्स्ट है ये हमारी स्टैनर है। ठीक है गाइज, ये ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन, वो है स्टैनर पे। ठीक है, स्टैनर क्या होता है। नॉर्मली हम जो एच वी ए सी में एच यू वगैरह में जो यूज़ करते हैं, या पैकेज की जो लाइनिंग होती है मोटर के पास हम जो यूज़ करते हैं पंप रूम में, स्टैनर नॉर्मली हम वाई स्टैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई स्टैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाई स्टैनर होता क्या है। वाई स्टैनर जो होता है गाइज हम यूज़ करते हैं नॉर्मली हमारी जो रिटर्न और सप्लाई लाइन होती है उसमें हमारे डस्ट पार्टिकल या किसी तरह का कोई जो जंक पार्टिकल वगैरह होता है, उसको ये एक तरह का फिल्टर है। स्टैनर जो होता है वो हम फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह, किसी तरह का डस्ट वगैरह या कुछ भी अननेसेसरी अनवांटेड पार्टिकल आता है तो वाई स्टैनर नॉर्मली जो यूज़ होता है वो उसको छान देता है, मतलब फिल्टर का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वाई स्टैनर। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एच यू। एच यू, एक्चुअली ये एच यू जो है इसके बारे में अगर हम डिटेल में बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं एच यू की नॉर्मली आपको समझ में आ जाए कि एच यू क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ कि ठीक है गाइज, ये एच यू इट मीन्स एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट,
इट मीन्स जो हमारी AHU होगी वो एयर को हैंडल करेगी। हम जो चिलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वाटर कूल चिलर हो या हमारी एयर कूल चिलर हो, तो हमारी AHU जो काम करती है, AHU से हमारा ये हमारी रूम है, ठीक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है, जो रिक्वायरमेंट एयर है, ये इसका काम होता है AHU का रूम तक पहुंचाना, ठीक है। ये हम इसमें हमारे AHU में डक्ट लगी होती है, ये हमारी डक्ट लाइन होती है, डक्ट लगी होती है, एक सप्लाई डक्ट होती है, सप्लाई डक्ट होती है और एक रिटर्न डक्ट होती है, ठीक है। ये हमारी रिटर्न डक्ट हो गई, रिटर्न डक्ट हो गई, जो हमारे रूम से रिटर्न जाएगी, जो हमारे रूम से एयर रिटर्न जाएगी। ये AHU हमारे रूम में जो एयर रिक्वायर्ड है वो पहुंचाएगा, और जो हमारे जो वेस्ट एयर है जो रिटर्न जाएगी वो हमारे फिर वापस से एयर हैंडलिंग यूनिट में जाएगी AHU में। इसका काम बस सर्कुलेट करना है, एयर को सर्कुलेट करना है, AHU से रूम से AHU से रूम से AHU, ओके। इसका काम बस इतना ही है AHU का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा सुपर हीट, ठीक है। हम सुपर हीट के बारे में जानेंगे कि सुपर हीट क्या होता है। SUPER सुपर हीट, ओके। ये सुपर हीट हमारा HVAC में सुपर हीट हो या फिर नॉर्मली आप आम भाषा में आप सुपर हीट को सबसे बड़ी बात कि हमें अभी ये सुपर हीट समझना है कि सुपर हीट क्या होता है। जो हमारे इंटरव्यूअर हमसे पूछते हैं कि सुपर हीट क्या होता है, ये एक्चुअली टेक्नीशियन या फिर हेल्पर्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये जो सुपर हीट या सब कूलिंग के बारे में जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर, वो हमारे फोरमैन हो या इंजीनियर या सुपरवाइज़र लेवल के जो इंटरव्यू वगैरह देते हैं उसके लिए ये सुपर हीट के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सुपर हीट क्या होता है, हम मान लें अगर किसी जार में हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लेकर के इसको हम हीट देंगे, वाटर को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमारा वाटर हो गया और इस वाटर हो गया, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो नॉर्मली जो वेपराइज्ड होता है हमारा जो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम हीट देंगे, अगर वाटर को गर्म करेंगे पानी को, तो ये कुछ टाइम के बाद ये हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारा जो कोई भी लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये 100 डिग्री क्रॉस करेगा, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस अगर ये होता है वाटर, तो हमारे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी को हम सुपर हीट बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद की जो हमारी हीटिंग प्रोसेस है उसको हम सुपर हीट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको ऐसे नॉर्मली जानना है कि इसका सुपर हीट टेम्परेचर क्या है, तो हमारा एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको। सुपर हीट टेम्परेचर अगर जानना हो आपको, सुपर हीट टेम्परेचर कि आपका सुपर हीट टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा करंट टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है गाइस, करंट टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हमारा जो करंट टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो ये हो जाएगा सुपर हीट टेम्परेचर, वो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम सुपर हीट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सुपर हीट क्या होता है। और इसमें सब कूलिंग भी होता है। हम अभी सब कूलिंग का क्वेश्चन हमने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल में हो जाता है, ये सुपर हीट और सब कूलिंग। तो अगर आपको सब कूलिंग के बारे में अगर जानना हो कि सब कूलिंग क्या होता है या सुपर हीट के बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है लिक्विड लाइन। हमसे जो इंटरव्यूअर होते हैं क्वेश्चन के दौरान हमसे पूछते हैं कि HVAC में जो हम चिलर होता है हमारा या फिर पैकेज यूनिट होता है, उसमें हमारा ये लिक्विड लाइन किधर होता है, लिक्विड लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं, लिक्विड लाइन मीन्स
लिक्विड लाइन मीन्स लिक्विड, यानी कि जिस लाइन में, जो भी लाइन में हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको हम लिक्विड लाइन बोलेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कंडेंसर होता है, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये लिक्विड लाइन को बेहतर समझने के लिए आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आपको लिक्विड लाइन के बारे में फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में अगर अच्छे से नहीं पता तो गाइस हमारी प्रीवियस वीडियो है रेफ्रिजरेशन साइकिल पे, आप उसको देखें, या फिर आप बोलेंगे तो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल पे दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हम लिक्विड लाइन समझते हैं। हम आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में नॉर्मली थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये हमारा कंडेंसर हो गया, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद ये हमारा इवेपोरेटर हो गया, इवेपोरेटर, एक्सपांशन वाल्व, कंप्रेसर। ये जो हमारी लिक्विड लाइन होती है ये कंडेंसर से निकलती है। ठीक है, कंडेंसर से निकलती है, ये कंडेंसर से निकल के एक्सपांशन वाल्व में जाती है, एक्सपांशन वाल्व से इवेपोरेटर में। ये वाली लाइन जो होती है हमारी लिक्विड लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर हमारे वाटर का, ये ना तो बहुत हाई होता है ना तो बहुत लो होता है, ये मीडियम टेम्परेचर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा कंडेंस्ड होने के बाद जो हमारी जो लाइन है, होने के बाद एक्सपेंशन वाल्व होते हुए इवेपोरेटर में जाती है, इसी लाइन को हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। ठीक है गाइस, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल मैं आपको अभी समझाने का तो टाइम है नहीं गाइस, नहीं तो मैं आपको समझा देता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप हमारी पुरानी वीडियो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में देख लें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, हमारी जो क्वेश्चन आज की है ये ख़त्म हो गई है। आपको और भी कोई क्वेश्चन वगैरह जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको आगे की वीडियो बना के बताएंगे। और गाइस थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।